अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका फिर इस्तकबाल है। हमने तख्ती नंबर 1 और 2 को पढ़ा। अब इसके बाद तख्ती नंबर 3 हरकात। अब ये हरकात हमको समझने हैं। जैसे हम हिंदी में मात्राएं लगाते हैं, इसी तरह ज़बर, ज़ेर और पेश है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तख्ती नंबर 3 हरकात। एक हरकत को बोलते हैं, एक ज़बर को बोलेंगे हरकत, और ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को क्या बोलेंगे? हरकात। ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ये हमें समझना है। अलिफ जब भी रहेगा तो वो खाली रहेगा। अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, एक ज़बर या एक ज़ेर, जज़्म, कुछ भी आ जाए तो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा हो जाएगा। इसको हमें पहचानना है। अगर इसको याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि इसको बेहतरीन अपने दिमाग में बिठा लें, इसको भूलें नहीं। जितना अच्छा याद होगा ये, उतनी अच्छा आप जल्दी समझ सकेंगे। अब हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अब ये है तख्ती नंबर 3 हरकात। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। अलिफ के ऊपर कुछ भी आएगा तो वो क्या बनेगा? हमज़ा। ये हमें अच्छी तरह से इसको देख लेना है, इसको याद कर लेना है। जितना ये बेहतरीन हमारे अच्छा याद होगा, ये आगे जाकर उतना ही हमें जल्दी समझ में आएगा। अब इसके बाद शक्लें देख लेते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश की। कैसी शक्लें होती हैं? ज़बर, ज़ेर, ये है ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर हरूफ के ऊपर, ये आप हरूफ समझ लीजिए, जो लाइन है इसको क्या समझे, ये कोई भी हरूफ है। अब ये ज़बर है, इसके नीचे हम लिख देंगे ज़बर। ये क्या है? ज़बर। और ये ज़ेर, और इसको क्या बोलेंगे? पेश। ये शक्ल आपको बेहतरीन समझनी है। ये जब आपको शक्ल आपकी समझ में आ जाएगी, हरूफ के ऊपर कहीं भी होगा तो इसको हम समझ लेंगे। ज़बर, ज़ेर और पेश, इनके नाम भी लिख दिए गए। ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर ऊपर आएगा, ज़ेर नीचे और पेश ऊपर। तो हमने इसको समझ लिया। तख्ती नंबर 1 फिर पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब आपने ये तो समझ ली। अभी है हमज़ा, ज़बर, आ, क्योंकि अलिफ था ना, अलिफ के ऊपर ज़बर आया तो अलिफ नहीं रहा। अब क्या बनाए? ये बन गया हमज़ा। हमज़ा, ज़बर, अ, बा ज़बर, ब, ता ज़बर, त, सा ज़बर, सा, जीम ज़बर, ज, हा ज़बर, हा, खा ज़बर, ख, दाल ज़बर, द, ज़ाल ज़बर, ज़ा, रा ज़बर, रा, ज़ा ज़बर, ज़ा, सीन ज़बर, सा, शीन ज़बर, श, स्वाद ज़बर, स्वा, ज़ाद ज़बर, ज़ा, त्वा ज़बर, त्वा, ज़्वा ज़बर, ज़्वा, आइन ज़बर, आ, गैन ज़बर, गा, फा ज़बर, फ, क़ाफ ज़बर, क़ा, काफ ज़बर, का, लाम ज़बर, ला, मीम ज़बर, मा, नून ज़बर, ना, वाव ज़बर, वा, हा ज़बर, हा, हमज़ा ज़बर, अ, या ज़बर, या ज़बर, या। या अपने ऊपर से लेके नीचे तक इसको पूरी तख्ती को पढ़ लिया। इसके हिज्जे किए आपने कि इसके ऊपर ज़बर है तो इसको हमज़ा ज़बर, अ, बा ज़बर, बा, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। अब जैसे हम हिंदी की मात्राएं लगाते हैं ना, हिंदी की, तो उसमें हम देखते हैं कि आ, ई, उ, 12 खड़ी होती है हिंदी में, उसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह अब इसको भी पढ़ेंगे। ये जो ज़बर है, ये ज़बर, अब ये हिंदी के अ की मात्रा का काम करेंगे, इसको खींचते नहीं है ना। अ ज़बर को
अभी आपने पढ़ा ज़बर, अ की मात्रा। ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। आवाज़ और मुंह खुले होते हैं। जब ज़बर किसी हरूफ पे आएगा तो आवाज़ हमारी ऊपर को उठेगी। तो ये आपने समझ लिया, ये अ की मात्रा है। अब इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें। अब जैसे हमने पढ़ा हमजा ज़बर आ, ये आप समझ गए। इसको आपको ये समझ में आ चुका कि हमजा के ऊपर ये नुक्ता है, अलिफ के ऊपर नुक्ता है, तो हमजा बन गया, तो अ की मात्रा लगेगी। जैसे अलिफ है, अभी जब इसके ऊपर हमने नुक्ता ज़बर लगाया तो हमजा ज़बर अ, बा ज़बर ब। कोई भी हरूफ ले लें आप, सीन ज़बर सा या आ ब सा, आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, लाम ज़बर ला। अगर हम इसको मिलाते हैं तो आ द ला। ये आप समझ गए। हरूफ कोई भी आएगा और उसके ऊपर क्या देखना है, ज़बर है तो उसको हम अ की मात्रा लगा देंगे, उसको खींचेंगे नहीं, इसको बिल्कुल नहीं खींचना। बहुत से क्या करते आ द ला ऐसे खींच देते हैं इसको। लिखा हुआ ज़बर है लेकिन पढ़ेंगे क्या, आ द ला, क्यों, ये क्यों, इसको खींचना ही नहीं है, ये तो सिर्फ अ की मात्रा है, आदा ला। तो इसको समझना है। अब अगली ये लिखा हुआ है ना, दरासा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दरा, सीन ज़बर सा, दरासा। ये आपने पढ़ा हुआ है। दाल आपने यहाँ पर पढ़ा है, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, दरा सा। ये जितने भी हरूफ लिखे हुए हैं ये आपने पढ़ लिए ऊपर इस तख्ती में। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इनको पढ़ लिया। कोई हरूफ इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि कोई हरूफ इस तरह बना हुआ है, बा है ना, और सीन ऐसे बना हुआ है, वो आपने पहली तख्ती में पढ़ लिया, उसको सीख लिया आपने कि सीन बीच में ऐसे बनता है ना, काफ ऐसे बनता है, जीम ऐसे बनता है, और जीम ऐसे बनता है, लाम इस तरह बनता है। ये हरूफों की पहचान आपकी मुरक्कबात तख्ती में हो गई थी। तो अब आपको ज़बर, ज़ेर, पेश इनको समझना है। अब इसमें तो सिर्फ ज़बर को ही देखना है। दरासा, वदा। पहले जब भी हम याद करें, जब हम सुनाए सबक, पहले तो हिज्जे से याद कर लें क्योंकि अभी हमें पढ़ना नहीं आ रहा है। तो दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दरा, इसको दोनों को मिलाएं पहले, फिर सीन ज़बर सा, दरासा, दरासा, इसको आपने याद कर लिया। वदा, जब आपकी याद हो जाएगा, जब सुनाएंगे पहले इसके रमे रमे बोलेंगे। वदा असल होता है रमा को पुख्ता करना, रमे को अच्छी तरह पढ़ना। वो ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा, आइन ज़बर आ, वदा, आबदा, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल ज़बर दा, आबादा। अब पूरे को पढ़ें। आबादा, आबादा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा, दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, दखा, लाम ज़बर ला, दखा ला। पूरा पढ़ेंगे, दखा ला। कहीं कहीं बार बोलते रहें तो इसके रमे अच्छी तरह हो जाएंगे, आपको याद समझ में आ जाएंगे। असल कुरान शरीफ का पढ़ना जो होता है वो रमे बेहतरीन होने चाहिए। हिज्जे का मतलब होता है तो उसको समझ के पढ़ना, उसको हमारे समझ में आएगा। अगर कोई हरूफ है, हम जब उसके हमें रमे उसके पढ़ने नहीं आ रहे तो हम उसके हिज्जे करेंगे। और बेहतर यह है कि कायदे के अंदर अंदर ही हमारे रमे ऐसे हो जाएं कि हम कुरान अजीम में या सिपारे में कहीं भी हम जब भी किसी हरूफ को देखें तो फ़ौरन हम अपने नज़र से उसको देखकर एकदम उसके हम रमे कर लें। जब हमारे रमे अच्छे होंगे तो हम कुरान शरीफ बहुत जल्दी पढ़ेंगे और हमारे कुरान शरीफ की पढ़ने की रफ्तार अच्छी होगी, उसमें अटक नहीं होगी। मेन है अगर हमारे रमे सही नहीं है, रमे की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब इसी में ही दखा ला, इसको देख रहे हैं ना आप, दखा ला, तो इसको इतनी भी बार बोलेंगे, एक हरूफ लो आप। अब इसी को याद करो, दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, दखा, लाम ज़बर ला, दखा ला, दखा ला। इसको अच्छी तरह पढ़ें। अगला हरूफ है बलागा, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, गैन ज़बर गा, बलागा। इसको बलागा, बलागा, इसको खूब अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें और समझ लें इसको। वजदा, वो ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा, दाल ज़बर दा, वजदा।
سجدہ، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدہ. تو یہ آپ نے اس کے ہجے سمجھ لیا اور اس کے رمے بھی آپ کو آ گئے. ایک دو حروف میں لکھ دیتا ہوں تو پھر اس کے ہجے بھی کرا دیں گے. سین، اس کے اوپر زبر لگائیں گے، سین زبر سا. اور آپ نے سین کہاں پڑھا ہے؟ یہاں پر پڑھا ہے، یہ جہاں پر نشان ہے، یہ سین زبر سا. اب ہم نے پڑھنا، یہ جیم لکھنا ہے، جیم زبر جا. آپ نے جیم پڑھا ہے نا یہاں پر، یہ والا جیم زبر جا. کیا بنا؟ س جا. اب جتنے بھی حروف آئیں گے نا، اگر 4 حروف ہیں 5 ہیں، آپ نے ایک کے ہجے کیے تو جب آپ دوسرے حروف کے ہجے کریں گے پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے. سجا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا. اگلے حروف پر تب جانا ہے جب اس کے ہم نے دونوں کو ملا کر رمے کر لیے. اب اس کو لکھیں گے دال زبر دا، سجا دا، سجا دا. یہ آپ کی تختی نمبر 3 حرکات، آ کی ماترا بولتے ہیں جس کو، آ کی ماترا اور زبر آپ کی یہ مکمل ہو گئی. اب ہم اسی تختی نمبر 3 کے دوسرے پاٹھ میں ملیں گے، دوسرے سبق میں ملیں گے، جہاں پر زیر ہوگا. چھوٹی ای کی ماترا بولتے ہیں جس کو، اس کے بعد چھوٹے او کی ماترا، اس کو بھی پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.